हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत बड़ा नियम है। तो सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूँ कि कूलाम का नियम क्या है और किसके लिए अप्लाई होता है। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है। यह है एक बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज। इससे आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है। तो इन दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, वो बताता है हमें कूलाम का नियम। तो सबसे पहले तो कूलाम का नियम किस पे अप्लाई होता है। तो कूलाम का नियम पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेशों के लिए वैलिड होता है। और ये क्या बताता है, कूलाम का नियम हमें दो पॉइंट चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, ये बताता है। तो कूलाम का नियम कहता है कि जो फोर्स होता है वो समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, जो कूलाम के नियम के हिसाब से जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, अगर ये मल्टीप्लिकेशन कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। ठीक है, अब कूलाम का नियम ये भी कहता है कि ये जो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, वो इनके बीच जो दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो दोनों पॉइंट चार्ज है उनके बीच जो ये डिस्टेंस है, तो इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो इनके बीच दूरी के वर्ग के या स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अगर दूरी ज़्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, अगर दूरी कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होगा। कुल मिला के एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये आप जानते हैं, ये व्युत्क्रमानुपात में एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ घटती है। अब हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे फोर्स को मिलाकर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाते हैं हम तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं, तो वो आ जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है, एक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। हाँ, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब ये के को कैसे निकाला जाता है, तो के क्या है, यहाँ पे एक नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है और इसी की वैल्यू बन जाती है 9 इंटू 10 की पावर 9, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ी थी। अब यहाँ पे आप 4 को जानते होंगे, पाई को जानते होंगे, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, NAUGHT नॉट, या हिंदी में से बोलते हैं एप्सिलॉन, और ये जो जीरो लग रहा है इसको बोलते हैं नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वात या वायु की, निर्वात मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी माध्यम ना हो, ना तो हवा हो ना पानी हो, कुछ भी ना हो, उसको निर्वात बोलते हैं, वैक्यूम। परमिटिविटी निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये क्या होती है, तो जब भी हम हवा में दो आवेशों को रखते हैं, दो चार्जेस को रखते हैं, तो वो ये हवा कितना अलाउ कर रही है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के लिए, कि भाई कितना फोर्स लग सकता है। ठीक है, तो हवा में फोर्स ज़्यादा लगता है अगर हम इन दोनों चार्ज को
दोनों आवेशों को पानी के अंदर रख दें तो फोर्स थोड़ा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि मीडियम बदल चुका है। तो वहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगी, वहाँ पे मीडियम वाली किसी माध्यम की परमिटिविटी आएगी, मीडियम की परमिटिविटी आएगी, जिसके बारे में हम हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। ठीक है, जब भी इन दोनों चार्जेस के बीच हवा होगी तो ये एप्सिलॉन नॉट लगाना है, हवा या फिर वैक्यूम या फिर इनके बीच कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन लगाना है। अभी इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू। तो ये हो गया कूलाम का नियम। आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आसानी से 2 पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं जान लेते हैं कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। तो जो कूलाम का नियम है उसकी पहली सीमा मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। तो कूलाम के नियम की जो पहली सीमा है वो क्या है? कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए है। ठीक है, तो कूलाम का नियम सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए लगता है। ये पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश कहते हैं इन्हें, इनके लिए ही ये लगेगा। अब जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे कि कोई धातु है, कोई मेटल है, उसके ऊपर कोई चार्ज हो, तो बहुत सारा चार्ज है, तो उसके ऊपर ये कूलाम का नियम हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज हो ना, उन्हीं के लिए ये कूलाम का नियम वैलिड होता है। अब इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या है? तो इसकी दूसरी लिमिटेशन है कि जो ये आर है ना, आर, ये इन दोनों Q1 और Q2 के बीच जो दूरी है ना, वो 10⁻15 मीटर से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तो जाके हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच जो दूरी है ना, वो हमेशा 10⁻15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हम जानते हैं कि मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो इसकी साइज होती है ये 10⁻15 मीटर से कम। ये जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियस, उसकी रेंज होती है 10⁻15 मीटर से कम। तो 10⁻15 मीटर से कम अगर दूरी है तो वहाँ पे ये कूलाम का बल नहीं लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता है। तो फिर कौन सा फोर्स लगता है? तो वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है। न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल एक्टिव हो जाता है और ये कूलाम का लॉ फेल हो जाता है। इसलिए अगर 10⁻15 मीटर से दूरी कम है तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, न्यूक्लियस फोर्स। और अगर 10⁻15 से ज़्यादा है तो कूलाम का फोर्स लगेगा। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये जो प्रोटॉन रहते हैं ना, देखिए प्रोटॉन के ऊपर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव ई। दूसरे प्रोटॉन के ऊपर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव ई। तो पॉजिटिव तो कूलाम के नियम के हिसाब से एक दूसरे को दूर भगाने चाहिए, लेकिन वो दूर नहीं भगाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। क्यों? क्योंकि दूरी क्या है? 10⁻15 से कम हो जाती है, तो वहाँ पे कूलाम फोर्स काम नहीं करता, न्यूक्लियस फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स काम करने लग जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने कूलाम का नियम पूरी तरह डिस्कस कर लिया है। आपको अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।